बिहार में शराबबंदी कानून की लगातार किरकिरी हो रही है। विपक्ष जो है वह लगातार सरकार पे सवाल उठा रहा है। सरकार सवाल के घेरे में है, लेकिन शराबबंदी कानून के बारे में अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। देखिए, बिहार दिवस के दिन भी जो है शराब की बोतल गांधी मैदान में कूड़े के डब्बे में मिली। आरजेडी के ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट भी किया गया। साथ ही साथ अब आपको बता दें कि भाजपा के कद्दावर दिग्गज नेता आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह ने शराबबंदी कानून पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी कानून को जल्द हटाने की आवश्यकता है। इससे पुलिस जो है वह मोटी कमाई कर रहे हैं और जनता पीस रही है। इस कानून को जल्दी हटाना चाहिए। देखिए, इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, कैसे देखते हैं शराबबंदी कानून को? फिर से इसकी किरकिरी शुरू हो गई है और भाजपा के नेता भी अब इस पर सवाल उठाने लगे हैं। शराबबंदी कानून जब से शुरुआत है उसी दिन से विवाद में है, क्योंकि जो शराबबंदी कानून को लाया और जिस रूप में लाया, सच्चाई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के शराब को बढ़ाने वाला सबसे आगे मुख्यमंत्री रहा है। क्योंकि अपने काल में 2007 में राज्य सरकार की जो उत्पाद नीति आई उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया कि जो भी कारोबारी शराब का है, जो जितना ज़्यादा बेचेगा उसको टैक्स में छूट दिया जाएगा। यही कारण है कि बिहार के गांव-गांव, हर शहर मोहल्ला, स्कूल कॉलेज, हॉस्पिटल, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा, हर जगह अगल बगल में आपको शराब की दुकान सज गया। जिस मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा ने कड़ा विरोध जताया और इस मुद्दे पर, इस नीतियों के विरोध में हम 10 दिन अनिश्चितकालीन अनशन पर इनकम टैक्स कोलंबर पर पटना में थे। इस मुद्दे पर सैकड़ों धरना, प्रदर्शन, पदयात्रा भी हमने की थी। मुख्यमंत्री आवास मार्च, राजभवन मार्च और सीएम नीतीश, जब हमने ये घोषणा किया था नशा मिटाओ जीवन बचाओ रैली करके गांधी मैदान में, उसी वक्त हमारे पास में आया था सरकार की ओर से कि भाई सरकार खुद इसको बंद करना चाहता है। जबकि सच्चाई है कि हमारा शुरू से मानना था कि शराब 100% कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन शराब की दुकान को सीमित किया जा सकता है, टैक्स उस पर माने दुगुना तिगुना लाया जा सकता है। क्योंकि शराब तब तक बंद नहीं होगा जबकि जागरूकता ज़्यादा नहीं हो, या जिस राज्य में या जिस एरिया में शराब बंद भी किया गया है लेकिन अगल बगल में यदि शराब बिक रहा है तो वो पहुंचना आसान होता है। तो नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून पहले दिन से ही नौटंकी और मजाक दिखा, और हमें लगता है कि इस नीति का जहां शराब कारोबारी या फैक्ट्री वाले शुरू में विरोध कर रहे थे, 6 महीने बाद उनको आनंद आने लगा। उनको आनंद आने लगा कि शराब बेचकर जितना हम कमा रहे थे पहले जब शराबबंदी नहीं थी, उससे ज़्यादा अब कमाई होने लगा। क्योंकि शराबबंदी होने के कारण से अवैध रूप से यही शराब 2 गुनी 4 गुनी 5 गुनी कीमत पर बिहार में बिकने लगा, और उससे मालो माल कौन होने लगे? शराब माफिया मालो माल होने लगे, पुलिस प्रशासन मालो माल होने लगा। वो सिपाही हो कि दरोगा हो कि एसपी डीजीपी, हर स्तर पर पैसा जाता रहा। यही कारण है कि जो पुलिस प्रशासन का काम अपराध पर ज़्यादा ध्यान देना था, वो फोकस चला गया शराब पर। वो भी रोकने पर नहीं, शराब से कमाई हम कैसे बड़ा करें उस पर फोकस हो गया। और उसी फोकस के कारण आप देखेंगे कि इधर बिहार में अपराध का ग्राफ भी बढ़ा है। तो बीजेपी नेता आरके सिंह, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि भाई बंद होनी चाहिए, इससे पुलिस मालो माल हो रहा है। तो हम उनको बताया खाली सिर्फ पुलिस मालो माल नहीं हो रहा है, बिहार का हर ज़्यादातर जनप्रतिनिधि, गांव के वार्ड मेंबर से लेके मुखिया सरपंच से लेके जिला परिषद से लेके विधायक, एमपी, मंत्री, हम कहें कि नीतीश तक भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका कहीं ना कहीं जुगाड़ जाता है। सब मालूम माल है, एक्साइज के लोग मालूम माल हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं, जब मालूम माल है तो मैंने इसको कौन कह चाहेगा कि रुके। लेकिन दबी जुबान से जो भी शराब के विरोधी हैं, जो शराब बंदी इसमें खाली नौटंकी देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये कानून कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं है, इसलिए बंद होना चाहिए। और ये रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण परिवार मंत्रालय से भी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की भी जो रिपोर्ट आई, उसमें भी स्पष्ट रूप से दिया गया कि बिहार जहां शराबबंदी है
वहाँ जितना ज़्यादा शराब लोग पी रहे हैं उससे कम शराब पी रहे हैं महाराष्ट्र में, जहाँ शराबबंदी नहीं है। मतलब महाराष्ट्र से ज़्यादा लोग बिहार के शराब पी रहे हैं। और कितना पी रहे हैं? जिससे 25,000 करोड़ सालाना बिहार की गरीब जनता का नुकसान है। तो बिहार की गरीब जनता का 25,000 करोड़ का सालाना नुकसान, और उसका मालो माल कौन हो रहा है? तो सत्ता आसीन में है या विभिन्न सारे लगभग राजनीतिक दल से कुछ न कुछ जनप्रतिनिधि या राजनीति से जुड़े लोग इसमें एक्टिव हैं, मैंने कमा रहे हैं, पैसे कर रहे हैं। तो क्या सीएम नीतीश को इसकी जानकारी नहीं है? सब जानकारी है। तो अभी सत्ता के लिए सत्ता कैसे बनी रहे उस पर मेन फोकस है। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को कि सबसे आके और पूरी दम के साथ कहा कि हमारी सरकार आती है, हमारी सरकार बनती है, तो 1 घंटा में हम शराबबंदी कानून को खत्म करेंगे और उसकी एक नई नीति हम बनाएंगे। और इससे जो आमदनी होगा उसे हम कल कारखाने लगाएंगे, शिक्षा में लगाएंगे, क्योंकि शराब बंद तो हम सब चाहते हैं। सच्चाई है कि हम हों को उनकी पूरे बिहार की जो भी बुद्धिजीवी है, हर कोई चाहता है शराब लोग नहीं पिए। लेकिन क्या शराब लोग नहीं पी रहे हैं? यदि पी ही रहे हैं तो जहरीली शराब क्यों, 4 गुनी कीमत पर क्यों नहीं अच्छी शराब मैंने जिससे इतनी आमदनी आवे, जिससे बिहार की गरीब जनता को मदद हो, कल कारखाने लगे, शिक्षा में खर्चा हो, अस्पताल पर खर्चा हो। तो कथनी करने में नीतीश के बहुत बड़े फर्क हैं। यही कारण है कि आर.के. सिंह ने इस मुद्दे को कड़ाई से उठाया है और इस मुद्दे को हमें लगता है कि सभी राजनेताओं को आगे आना चाहिए, सभी सामाजिक संगठन को आगे आना चाहिए, मीडिया को आगे आना चाहिए कि इस बिंदु पर कि शराबबंदी का ढोंग अब बंद करिए, बिहार की जनता का शोषण बंद करिए, क्योंकि इस मुद्दे पर बिहार नहीं पूरी देश दुनिया ये जान चुका है कि शराब का मुद्दा, शराबबंदी कानून बिहार में सिर्फ मजाक है, ढोंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, पहले तो विपक्षी हल्ला बोल रहा था शराबबंदी कानून को लेकर, लेकिन अब सत्ता पक्ष के भी जो सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, वो अब आवाज़ उठाने लगे हैं। तो क्या नीतीश कुमार के जिद के कारण यह कानून अभी तक बिहार में लागू है? देखिए, नीतीश की जिद तो है ही। सीएम नीतीश को है कि हम शराब के नाम पर जो हमारी पार्टी या लोग मने जो मालो माल हुए, लेकिन लोगों में एक मैसेज आए देश में और दुनिया में कि भाई ये तो नशा विरोधी हैं, बड़े समाज सेवी हैं, विकास पुरुष हैं। तो भाई विकास पुरुष हैं, सुशासन बाबू हैं, तो वो धरातल पर दिखनी चाहिए ना। क्योंकि ये रिपोर्ट हमने केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट है, हर घर की है। आप जहाँ बैठे हैं अभी आवाज़ लगाएंगे 5 मिनट में शराब लेकर लोग आ जाएंगे। माने बिहार का कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ शराब नहीं बिकता हो। बिहार का कोई थाना ऐसा नहीं है जो लाखों रुपया महीना शराबबंदी के नाम पर शराब के कारोबार से कमाता नहीं हो, एक्साइज मालो माल नहीं हो रहा हो। तो जहाँ शराबबंदी के नाम पर मने अवैध कारोबार हो रहा है, जहरीली शराब बिक रही है, खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है बिहार की गरीब जनता को, तो क्यों नहीं उसे कानून को मने खत्म करना चाहिए। इसलिए अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा को जैसे ही शराबबंदी कानून के 6 महीने बाद लगा कि शराबबंदी कानून ढोंग है, सिर्फ नाम पर कागज है, धरातल पर इसके कोई स्थिति नहीं है, और पहले से लोग शराब ज़्यादा पी रहे हैं, जहरीली शराब पी रहे हैं, 2 गुनी 5 गुनी कीमत पर पी रहे हैं, तो हमने उसका विरोध शुरू कर दिया था। तो अब तो देखिए काफ़ी लोग आ रहे हैं कि इसका विरोध कर रहे हैं। और इसका हमको लगता है कि बिहार की जो महिलाएं, जिसको लेकर नीतीश कुमार बार बार अपना वो छाती ठोकते रहते हैं कि महिलाओं के लिए हमने किया, सच्चाई है कि आज महिलाएं ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि जो उनका पति 200-500 कमा रहा था, बड़ा पैसा शराब पर खरीद, क्योंकि अब ज़्यादा कीमत में मिल रहा है, जहरीली शराब पी रहा है। बिहार में कोई साल ऐसा नहीं जहाँ 100, 200, 300, 500 लोग अवैध शराब, जहरीली शराब से मरता नहीं हो। गरीब महिला का पति मर रहा है, भाई मर रहा है, बेटा मर रहा है। आज हज़ारों लोग जो जेल में हैं, लाखों लोग जेल में हैं, वो कौन है? वो गरीब महिला जो है, उनका ही पति भाई बेटा है। माने गरीबों का ही शोषण हो रहा है। जिस दलित महादलित के पिछड़ा उनके परिवार के लोग ज़्यादा वहाँ शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं सीएम नीतीश का शराबबंदी पूरी तरह से ढोंग है, नौटंकी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए, तो क्या शराबबंदी कानून से गरीबों का ही शोषण हो रहा है? सवाल तो पूछे जाएंगे ही, क्योंकि हर गली मोहल्ला, गांव, शहर में जो है वह शराबबंदी कानून का जो है कहीं ना कहीं ढोंग हो रहा है और हर तरफ चर्चा हो रही है शराबबंदी के लिए। तो आपको क्या लगता है इस विषय पर? क्या शराबबंदी कानून को फिर में संशोधन करने की आवश्यकता है? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।